हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा जो चैप्टर 5th है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो स्टार्ट होने को जा रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग्स एपी, इसको शॉर्टकट के अंदर एपी बोलते हैं हम। तो हमारा नया चैप्टर 5th है, वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस एपी होती क्या है ये देख लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ऐसी कोई भी सीरीज जिनके दो लगातार टर्मों का डिफरेंस इक्वल हो, वो एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एसॉन, ये सीरीज है कोई भी। यहाँ देखिए इन दोनों टर्मों के डिफरेंस सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस करूँ तो 1 आएगा। यहाँ भी डिफरेंस 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यानी सभी का जो डिफरेंस है, दो लगातार टर्मों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो ये एपी है। डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, और डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे 3 3 3 3, ये भी एक सीक्वेंस है। और यहाँ भी डिफरेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंस जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। तो ये भी एपी है। तो ये एपी के दो एग्जाम्पल थे। यानी जिन दो किन्हीं दो टर्मों के लगातार यहाँ जो डिफरेंस है वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए, वही ये और इससे अगले टर्म के अंदर होना चाहिए। तो दो लगातार टर्मों का जो डिफरेंस सेम अगर आता है तो वो एपी है। तो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी देख लिए। जर्नल फॉर्म के अंदर हम एपी को ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म है वो ए होती है। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए से डिनोट करेंगे। सेकंड टर्म है वो ए प्लस डी। डी का मतलब होता है यहाँ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। इस तरह ये जनरल टर्म है एपी की। यहाँ ए से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो ये सीरीज़ है हमारी, इनके अंदर जो दो दो टर्मों में डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, उसको डी से डिनोट करते हैं। जैसे इस सीरीज़ के अंदर कॉमन डिफरेंस एक एक का है तो डी की वैल्यू एक है। यहाँ कॉमन डिफरेंस जीरो है तो डी की वैल्यू जीरो है। तो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ डी से डिनोट होता है, ये याद रखना है। फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी से। जर्नल ये फार्मूला है हमारा अंत टर्म निकालने का। ए एन लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब अंत टर्म है ये, अंत टर्म। तो ये फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। अंत टर्म हमें कोई भी टर्म निकालनी है, मान लो हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो एन की जगह हम 5 पुट करेंगे, ए 5 यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। यहाँ ए मतलब फर्स्ट टर्म पुट करेंगे, प्लस यहाँ 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस पुट करेंगे। तो इस फार्मूले से हमें कौन सी टर्म निकालनी है वो निकाल देंगे हम। अगर हमें ए और डी गिवन है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन है, तो हम कौन सी भी टर्म इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरी की पूरी हमारी इस एक्सरसाइज में और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर भी ये स्टार्ट होने वाला है, यूज होने वाला है फार्मूला। हम इसका फर्स्ट जो सम है वो एप्लीकेशन टाइप का है, और उसको हम बाद में क्लासेस के अंदर कर लेंगे जब स्कूल लगेगा। थोड़ा समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए इसको हम एक बार के लिए छोड़ रहे हैं। हम सेकंड सम से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सम एक बार छोड़ दीजिए, फर्स्ट सम आपको अभी नहीं करना है, हम करवा देंगे बाद में। सेकंड सम से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड सम हमारा कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। हमें ए दे रखा है और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। ए 5 पार्ट्स दे रखे हैं, सारे पार्ट एक जैसे, ए और डी दे रखा है, पहली 5 टर्म हमें निकालनी है। तो फर्स्ट 5 टर्म हम निकाल देंगे। हमने एक पार्ट किया है इसका, जल्दी से देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड सम का जो फर्स्ट पार्ट है, ए हमें डी दे रखा है, ए हमें 10 दे रखा है, और डी है वो भी हमें 10 दिया हुआ है। तो ए 1, इस फार्मूले में 1 पुट कर दिया हमने, एन की जगह 1 पुट कर दिया, तो ए की वैल्यू 10, यहाँ एन की जगह 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये टर्म जीरो हो जाएगी, 10 ही आ जाएगा, ये जीरो हो गया यहाँ पे। फर्स्ट टर्म है वो 10 आ गई। सेकंड टर्म निकालनी है, एन की जगह 2 पुट कर दीजिए, ए 2, ए प्लस एन की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1 डी आ जाएगा, यानी ए प्लस डी आएगा। ए और जो डी दे रखा है वो पुट कर दिया हमने। थर्ड टर्म निकालना है तो इस फार्मूले में एन की जगह 3 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 3 पुट कर दिया हमने। तो हमारा ए प्लस 2d आ गया, और ए डी की वैल्यू पुट कर दी, थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म हमें निकालनी है तो इसके अंदर हमने 4 पुट कर दिया,
और हमारी ये फोर्थ टर्म आ गई, यानी हमें फर्स्ट 4 टर्म निकाल दी। फर्स्ट 4 टर्म है वो 10, 20, 30 और 40 आ गई। इस तरह से सारे पार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल लीजिए, आप इस फार्मूले को याद रखिए, इसमें पुट करते जाएँ। आप फर्स्ट पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे n की जगह तो सेकंड टर्म आ जाएगी, सो हम इस तरह कर देंगे। अब नेक्स्ट थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड सम में कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें एपी गिवन है, इस बार हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही राइट करना है कि इसका फर्स्ट टर्म कौन सी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हमें एपी गिवन है फॉर पार्ट, हम थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। थर्ड पार्ट हमारे को ये सीरीज़ गिवन है 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। तो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट प्लेस पे लिखी है वही होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, 1/3 होगी। और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी होता है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करनी होती है हमें। सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो हमारा यहाँ 4/3 कॉमन डिफरेंस आ गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से ए और डी निकालना था इसके अंदर, बिल्कुल ईजी सम था। फोर्थ सम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत इसके पार्ट हैं 15 फोर्थ सम के पार्ट है हमारे यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, कौन से इनमें से एपी है। इफ़ दे आर एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट दी 3 मोर टर्म्स। हमें चेक करना है। थर्ड सम में तो हमें ऑलरेडी गिवन थी कि एपी है, कोई चेक नहीं करना था। फोर्थ सम के अंदर हमें चेक करना है कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। जो एपी है उनकी हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखनी है। तो हम चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और चेक करने का देखिए मेथड, हमने फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हम 2 पार्ट करेंगे इसके। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये हमें 2, 4, 8, 16 ये दे रखी है। चेक करने का ये 3 स्टेप होते हैं, याद रखें आप अच्छे से कि हम ये 3 स्टेप करेंगे। A2 माइनस A1, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। थर्ड में से A3 माइनस A2, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। और फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। अगर ये डिफरेंस इक्वल आता है तीनों तो ये एपी होती है, और अगर ये तीनों नहीं आते तो वो एपी नहीं होती। तो यहाँ देख लीजिए डिफरेंस अलग अलग आया है, 2, 4, 8 अलग अलग आया है, तो इट इज़ नॉट एपी। लिख देंगे कि इट इज़ नॉट एपी, ये एपी नहीं है। फिफ्थ पार्ट बस एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा, और नेक्स्ट जो टर्म है वो भी हमें फाइंड नहीं करनी है। फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम इसके। तो फिफ्थ पार्ट है 3, फर्स्ट टर्म 3 है, फिर नेक्स्ट टर्म है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये इस तरह दे रखा है। तो हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं, सेकंड टर्म लिखेंगे उसमें से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, √3। A3 माइनस A2 किया तो यहाँ माइनस से पहले ब्रैकेट लगा देंगे, बाद में तो अंदर जाएगी नेगेटिव हो जाएंगी। सॉल्व करेंगे तो ये भी √2 आएगा। और A4 माइनस में A3 अगर हम करेंगे तो ये भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी √2 ही आएगा। √2 तीनों में आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा तीनों स्टेप में सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे इट इज़ एपी, ये एपी है, एपी है ये। और जो ये डिफरेंस सेम आता है हमारा, जो ये √2 तीनों स्टेप के अंदर जो आया है, इक्वल आया है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और ए जो फर्स्ट टर्म है वो हमें दे ही रखी है 3, तो A3 फर्स्ट 3 होगी, ए है वो 3 होगी और डी है वो √2 हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट 5 टर्म निकालने, नेक्स्ट 3 टर्म। तो हमें 4 टर्म तक दे रखी है, 4 टर्म तक दे रखी है, तो हमें 5th, 6th, 7th ये टर्म निकालनी है। जो 5th टर्म है वो A + 4D पुट कर दी, 6th है वो A + 5D, और जो 7th है वो A + 4D। 5th, 6th और 7th टर्म हमने इसी फार्मूले में पुट करके निकाली है। ए और डी की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया, नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा फोर्थ सम करना है। आप सभी पार्ट्स को ट्राई करेंगे अच्छे से, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। किसी भी सम में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। और सभी स्टूडेंट ने अपने होमवर्क पे नेम, क्लास और डेट लिख देनी है, क्योंकि होमवर्क आपका ग्रुप में जाता है और उसमें बाद में दिक्कत होती है कि किस स्टूडेंट का ये होमवर्क है। तो अपना नेम, क्लास और डेट होमवर्क के ऊपर लिख दें और साफ साफ होमवर्क करें। होमवर्क करके हमें 5, 6, 7 o'clock तक आपने सेंड कर देना है होमवर्क, आज की डेट के अंदर ही।